हमारे हिंदू धर्म में बहरूपियों की संख्या, नकली साधुओं की संख्या, नकली बैरागियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। उनको पता है ना कि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं किए हो, हमको पता नहीं है कि वेद क्या है, पुराण क्या है, धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, हमने कभी गुरुकुल का मुख नहीं देखा है, कभी गुरु के सानिध्य में रहकर पढ़ाई नहीं की है, तो सिंपल सा एक काम कर लो भाई साहब, मेहनत तो करनी नहीं है, एक कुर्ता ले लेना है, एक पगड़ी ले लेना है, धोती ले लेना है और निकल पड़ना है बाजार में और अपनी ढोंग विद्या फैलाते रहना है। कभी भभूति, कभी पंखा रोक देना है हाथ से, कभी जल बरसाना है, कभी अग्नि प्रज्वलित कर देना है, कभी खून निकाल देना है नींबू से, कभी ऐसे चमत्कार करना है कि पानी में आग लग जाए। ना जाने कितने टोटके सीख लेना है, लेकिन पढ़ाई नहीं करना है। कुछ भी करके धर्म के नाम पर लोगों को डरा देना है, धर्म के नाम पर लोगों को बांट देना है कि तुम ऊंचे हो तुम नीचे हो, धर्म के नाम पर लड़ाई करवा देनी है। बस इतना ही काम करना है और अपना धंधा चल पड़ेगा। उनको पता है, और ऐसे में नुकसान ज्यादा उनको हो जाती है जो बेचारे वाकई में संत हैं और जो वाकई में चाहते हैं कि अपने हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का उत्थान हो सके। हमारा धर्म कहता है विश्व का कल्याण हो। जो धर्म एक कहे कि फलाने का कल्याण हो, फलाने का कल्याण ना हो, क्या आप उसको धर्म कहोगे? बिल्कुल नहीं कहोगे। जो हमको ये सिखाए कि फलाने का उत्थान हो जाए और फलाने का उत्थान ना हो जाए, क्या उसको आप धर्म कहोगे? बिल्कुल आप धर्म नहीं कहोगे। वो उसको क्या कहोगे कि भाई साहब आप हमको लूट रहे हैं और आप हमको समझते हैं बेवकूफ और हम बेवकूफ नहीं हैं। आज की क्लास देखने के बाद आप यह तय कर पाएंगे कि कौन वाकई में संत है और कौन संत नहीं है। जो संत हैं वो दिन रात लगे हैं कि हमारे सनातन धर्म का उत्थान कैसे हो सके, हमारे हिंदू भाई जागे कैसे, जितने भी भारत देश में रह रहे हैं सबका कल्याण कैसे हो। वो बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, वो एक करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है बांटेंगे अगर तो फिर शक्तियां हमारी बट जाएंगी और हम हो जाएंगे कमजोर। इसलिए सबको साथ लेकर चलने में ही लाभ है। वो साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो धर्म के नाम पर अपना व्यापार चमकाना चाहता है, धंधा करना चाहता है, ढोंग फैलाना चाहता है, वो क्या करेगा? वो आपको डराएगा, वो आपको कहेगा कि ऐसा नहीं करोगे तो तुमसे माता रूठ जाएंगी, ऐसा नहीं करोगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम ऐसा करो। आपको पाठ पढ़ाया जाएगा कि बेटा ऐसा है कि तुम पैसा मत रखो, सारा पैसा मुझे दो। लेकिन जब कोई ऐसा कहता है तो आपको समझना चाहिए वो सच्चा संत हो ही नहीं सकता। जो सच्चे संत हैं आप कभी उनसे मिलकर आना, तब आपको पता चलेगा कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कितने महान महान संत हैं जो कि लगे हुए हैं कि हमारा धर्म आगे बढ़े। लेकिन समस्या यह है कि जो नकली है वो चमक रहा है और जो बेचारे असली हैं उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये तो विडंबना है अपने यहाँ की। अब धर्म की परिभाषा क्या है वो समझिए। धर्म कहता है कि यतो धर्मः ततो जयः है। जहां धर्म है वहीं जय है। ठीक, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म कहता है कि तुम मेरी रक्षा करो और मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। धर्म कहता है कि सभी लोग एक हो और मिलकर के रहो। कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई, किसी का भी धर्म हो, यही सिखाएगा कि सब लोग एक होकर के रहिए। हिंदू धर्म में जयकारी लगाते हैं तो कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा देश हमारा दुश्मन है और कौन सा मित्र है। बस कल्याण की भावना रहती है मन में पूजन के दौरान।
भावना यह रहती है कि प्रभु मेरा घर भी अच्छा रहे और मेरे पड़ोसी का घर भी अच्छा रहे। अब धर्म की आवश्यकता ही क्यों है ना? कुछ लोगों का प्रश्न उठता है, धर्म की आवश्यकता ही क्यों है? वो समझिए, एक महान कथाकार हैं, उनने दिया था, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। अच्छा, आपने कैसे जान लिया कि हमारी ये बहन है, हमारी ये माता जी हैं, ये हमारी पत्नी हैं, इनके साथ हमको इस तरह से रहना है, इनके साथ हमारा व्यवहार इस तरह से होना चाहिए। यदि कोई सड़क पर गिरा है, एक्सीडेंट हो गया, उसको उठाना है, हॉस्पिटल लेकर जाना है, ये आपको किसने बताया? कहां से पता चला? सोचो, जब धर्म नहीं होगा, किसी महान व्यक्ति ने कहा था, धर्म के अभाव में व्यक्ति जानवरों जैसा व्यवहार या आचरण करने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक काम रह जाता है, अपना भरण पोषण। लेकिन धर्म हमको क्या कहता है कि अपने से पहले दूसरों की जय के बारे में सोचें, अपने से पहले दूसरों का पेट भर दे। कोई अतिथि घर पे आता है तो उससे पहले पूछें कि महाराज आपने प्रसाद पाया या नहीं पाया। आज से आप किसी को भी संत नहीं मान लेंगे, पहले आप उनके बारे में जानेंगे कि क्या ये वाकई में चाहते हैं समाज का कल्याण हो या नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप बाहरी दिखावे में ही उनको संत कह रहे हो, ठीक है ना? अब आप किसी को ढोंगी या फिर किसी को धर्म के नाम पर धंधा करने वाला कैसे कह देते हो, वो आपको बताते हैं। या किसको कहा जाए कि आप धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हो, उस बात को आइए हम समझते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, एक है दक्षिणा और एक है दान। अब दक्षिणा किनको कहते हैं? दक्षिणा है धार्मिक कार्य या अनुष्ठान के बाद जो देय होता है, आप उसको दक्षिणा कहते हैं। दक्षिणा आप तब देते हो जब आपने कोई कार्य संपादित करवाया, आपने सत्यनारायण की पूजा करवाई, उसके बाद आपने पंडित जी को दक्षिणा दी। अगर आप पूजा नहीं करवाते तो क्या आप उनको दक्षिणा देते? कतई नहीं देते भाई। आपकी पूजा हुई, उसके बाद आपने दक्षिणा दी। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो कोई वस्तु खरीदने के लिए, दुकानदार ने कहा यह वस्तु है, इसका मूल्य यह है, आप मूल्य देते हैं और वस्तु लेकर के चले आते हैं। अब दुकानदार उस धन का उपयोग अपने हिसाब से कर सकता है, इसमें आपका कोई खास लेना देना नहीं है। परंतु ये तो धर्म की बात है, यहां तो हम देखेंगे भाई कि जिसको हम दक्षिणा दे रहे हैं वो सही है या सही नहीं है, वो हमारी दक्षिणा का उपयोग सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब दक्षिणा का उपयोग वो सही करे या ना करे, इसमें आपका हस्तक्षेप थोड़ा सा होना चाहिए। थोड़ा सा क्यों होना चाहिए? कि आप जिस ब्राह्मण से पांडित्य कार्य करवा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण कैसे हैं। क्या ये मदिरा पान तो नहीं करते हैं? क्या ये गाली गलौज तो नहीं करते हैं? ऐसा कोई विकार तो नहीं है? क्या इनका कोई बैकग्राउंड तो धुंधला नहीं है? ये आप जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद आप कोई पांडित्य कार्य या कोई शुभ कार्य करवाते हैं और उसके बदले उनको दक्षिणा देते हैं। और इस दक्षिणा का उपयोग वो अपने कार्य में बिल्कुल कर सकते हैं। वो चाहे तो महंगी घड़ी भी खरीद सकते हैं, वो चाहे तो महंगी गाड़ी भी खरीद सकते हैं, वो चाहे तो जो चाहे कर सकते हैं। अनैतिक कार्य को छोड़ करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, हर चीज उससे कर सकते हैं, क्योंकि उनका ये पारिश्रमिक है। उनने अनुष्ठान किया, उसके बदले उनको मिला है, फ्री फोकट में उनको नहीं दिया गया, इसलिए वो अपना कार्य कर सकती हैं। हाँ, वो नैतिक होना चाहिए, अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए। और ऐसे में उनको आप ये नहीं कह सकते कि आप ढोंग फैला रहे हो या कुछ और कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मिली दक्षिणा है और उस दक्षिणा का उपयोग वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए करें, अच्छी बात है, कोई गंदी बात नहीं है ना? अब बात है दान वाली। जब बात दान की आती है तब थोड़ा सा मुद्दा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कठिन हो जाता है। भाई, दान कब दिया जाता है? कि हम मान लीजिए आए और हमने कहा कि हम एक आश्रम का निर्माण करने जा रहे हैं जिसमें सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी,
और आपने दान देना शुरू कर लिया, और हम उस दान का उपयोग क्या किए कि हम अपना घर बनवाने लगे, अपने लिए गाड़ी लेने लगे, और हम विदेश में जाकर घूमने लगे, तो वो क्या हुआ, वो दान का अपमान हो गया, वो आपके पैसे का भी हमने दुरुपयोग कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने दान दिया था कि गुरुजी आप पैसा ले लीजिए, और सब लोग पैसा दे रहे हैं, कोई 1000, कोई 500, कोई 10,000, कोई 1 लाख भी दे रहा, ठीक, और उसका उपयोग हमको चाहे कि हम एक आश्रम बनवाएं और उसमें सबको पढ़ाएं भी, निःशुल्क पढ़ाएं, जिसलिए हम मांग रहे हैं कि हमको दान दो, उसका उपयोग उसी लिए करें, ये नहीं कि हम दान का उपयोग अपने लिए कर रहे हैं, ठीक। अब मुद्दा यह है कि जो दान का उपयोग अपने लिए करते हैं, कहते हैं कि हम दान आपसे ले रहे हैं, करवाएंगे एक कार्य, गौशाला बनवाएंगे, और गौशाला ना बनवा करके अपने लिए बेडरूम बनवा रहे हैं, तो उनको क्या कहोगे? उनको कहोगे कि आप धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हो, आप धर्म के नाम पर ढोंग कर रहे हो, ठीक, बिल्कुल आप उसमें कह सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसे हैं कि आपसे दान ले रहे हैं और दान ले करके वो जनहितार्थ कार्य कर रहे हैं, समाज का कल्याण कर रहे हैं, भलाई का कार्य कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि एक व्यक्ति मिल करके नहीं कर सकता, सब मिल करके एक व्यक्ति को दे दिए और वो व्यक्ति कार्य कर रहा है ना, तो उसको आप बिल्कुल ढोंगी नहीं कह सकते, उसको बिल्कुल व्यापारी नहीं कह सकते हो। लेकिन जब आप किसी को देखो कि हमसे दान लिया है और दान लेकर के हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, तो बिल्कुल थोड़ा सा वहां रुक जाने की आवश्यकता है। तो चलिए मिलेंगे कल की क्लास में। भागवत कथा, श्री राम कथा व सत्संग का सरल नोट्स भी तैयार हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं।